चलिए खबरों का रुख करेंगे। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा होने के बाद सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी करके कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, तो कई जगह पर छूट भी दी गई है। वहीं 20 जनवरी को सरकार की ओर से जारी संशोधित गाइडलाइन आज से लागू कर दी गई है। आज सुबह 5 बजे से लागू हुई नई गाइडलाइन अग्रिम आदेशों तक जारी रहेगी। इस गाइडलाइन के तहत छूट का दायरा बढ़ाया गया है। पहले जहां सरकार ने शादी विवाह में 50 लोगों के आने की अनुमति दी थी, तो वहीं इस संशोधित गाइडलाइन में इसे दोगुना करते हुए 100 लोगों के आने की छूट दी गई है और अब वर और वधू पक्ष के 100 लोग शादी में शामिल हो सकेंगे। साथ ही बैंड बाजे वालों को इस संख्या से अलग रखा गया है और सरकार के इस फैसले से टेंट व्यवसायी, कैटरिंग और मैरिज गार्डन संचालकों से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि शादी विवाह में कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना कराई जाए और सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए। इसके साथ ही आज से सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों की दोनों डोज की सूचना मुख्य द्वार पर चस्पा करनी होगी और जिसके दोनों डोज नहीं लगी हैं उसे ऑफिस आना नहीं होगा और ऐसा नहीं करने वाले कार्यालय संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना को लेकर गहलोत सरकार पिछले 24 दिन में 6 बार गाइडलाइन जारी कर चुकी है। सबसे पहले 29 दिसंबर को गाइडलाइन जारी की गई थी। उसके बाद 2 जनवरी को गाइडलाइन में संशोधन हुआ, फिर 5 जनवरी को गाइडलाइन जारी की गई। उसके बाद 9 जनवरी को गाइडलाइन जारी करके वीकेंड कर्फ्यू और 12वीं तक के स्कूलों के बंद करने की पाबंदी लगाई गई थी और उसके बाद 13 जनवरी को संशोधित गाइडलाइन जारी करके वीकेंड कर्फ्यू में कुछ चीज़ों को छूट दी गई थी और अब 20 जनवरी को भी संशोधित गाइडलाइन जारी करके शादी समारोह में 100 लोगों की छूट दी गई है और आज से गाइडलाइन लागू हो गई है। चलिए हमारे सहयोगी फिरोज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज, जिस तरह से गाइडलाइंस में लगातार संशोधन हो रहा है, आज से ये नई संशोधित गाइडलाइन भी जारी हुई है, किस तरह की और क्या क्या छूट अभी इस गाइडलाइन में जारी की गई है? बिल्कुल, देखिए पूनम, जब से ये जो कोरोना के मामले बढ़े तब तो सरकार ने 6 बार जो है गाइडलाइन जो है वो अलग अलग जारी की है और 20 जनवरी को एक और गाइडलाइन जारी की थी जिसमें कि कुछ छूट जो है वो दी गई थी, जो कि पहले जो गाइडलाइन थी उसके अंदर 50 लोगों की अनुमति जो है वो शादियों में दी गई थी और लेकिन अब जो गाइडलाइन दी गई है उसमें दोनों पक्षों के 100 लोग जो है उनको छूट दी गई है। गाइडलाइन आज सुबह 5 बजे से लागू हो चुकी है और जो राहत की बात यह है कि जो कैटरिंग वाले हैं, टेंट वाले हैं या जो मैरिज गार्डन के लोग हैं, उन लोगों को काफी राहत इससे मिलेगी क्योंकि दोनों पक्षों के 100 लोग अब शादियों में शामिल होंगे, यानी कि 200 जो संख्या है वो हो जाएगी। लेकिन कड़ी कार्रवाई, कड़ी जो गाइडलाइन की जो सख्ती से पालना की बात यहाँ पर की जा रही है कि शादियों के अंदर मास्क अनिवार्य किया जाए और जो सामाजिक दूरी है उसकी पालना की जाए, वो तमाम चीजें हैं गाइडलाइन जारी की है। और पुनः बड़ी बात ये भी है कि आज से एक बात और जो है वो लागू हुई है कि जो भी सरकारी और गैर सरकारी जो भी कार्यालय है वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी दोनों डोज की जो सूची है वो मुख्य द्वार पर लगी होनी चाहिए और जो भी ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। और एक और बात जो सामने आ रही है वो यह है कि अगर किसी ने शादी कोरोना के अगर किसी ने पूर्व में जो कोई मैरिज गार्डन जो है बुक किया हुआ है और अगर वो अब शादी नहीं करना चाह रहा है तो जो मैरिज गार्डन के जो ऑनर हैं वो उसको उसकी जो रकम है वो वापस करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने का जो प्रावधान है वो इस गाइडलाइन में रखा गया है। तो काफी सख्ती भी रखी गई है, छूट भी दी गई है। लेकिन फिरोज, अब शादियों में जिस तरह से छूट दी गई है, आप बता रहे हैं 100 लोग दोनों पक्षों की तरफ से, यानी कि 200 लोगों की ये छूट है, लेकिन उसमें कोरोना के नियमों की पालना करने के लिए भी कहा गया है कि सोशल डिस्टेंस भी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें, लेकिन इन सबकी निगरानी कौन करेगा? पूनम, ये एक बड़ा सवाल अपने आप में जरूर है कि जिस तरह से छूट दी जा रही है लेकिन उसकी जो क्या इससे कोई प्रावधान फिलहाल नहीं रखा गया है कि क्या सरकार की तरफ से उन शादियों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी या जो पुलिस के जो लोग हैं वो वहां पर तैनात रहेंगे, ऐसा कुछ प्रावधान फिलहाल इसमें नजर नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं जितनी ज्यादा छूट मिल रही है उतने ही ज्यादा केसेस जो है अब अगर हम देखें तो राजधानी जयपुर में ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी अब अलर्ट होना पड़ेगा कि छूट का दायरा है वो बढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन जो सख्ती है उनकी पालना किस प्रकार से होनी चाहिए ये भी एक सोचने वाली बात होगी। जी, चलिए बिल्कुल फिरोज, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।
तो गाइडलाइन नई संशोधित जो कि आज से जारी की गई यानी लागू हो गई है। और आपको बता दें कि अब शादी समारोह में दोनों पक्षों की तरफ से 100 लोगों को शादी में छूट दी गई, यानी 100 लोग वर पक्ष की तरफ से और 100 वधु पक्ष की तरफ से। और बैंड वादक दो हैं, वो उनकी संख्या अलग से होगी। इसके साथ ही जो कार्यालय हैं, निजी हो या सरकारी कार्यालय हो, दोनों ही जगह अब जो कर्मचारी हैं उनको दोनों वैक्सीन की डोज लग चुकी है, इसका नोटिस चस्पा करना होगा। और जिन्हें दोनों वैक्सीन की डोज नहीं लगी है कर्मचारियों को, उन्हें ऑफिस नहीं आना होगा। ये नियम जारी कर दिया गया है नई गाइडलाइन के मुताबिक। तो पिछले 24 दिन में देखा जाए तो 6 बार इस गाइडलाइन में संशोधन किया गया है। हालांकि संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उतनी गंभीरता सख्ती को लेकर नहीं दिखाई जा रही है।